हेलो फ्रेंड्स, तो करते हैं आपसे ढेर सारी बातें और शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे आज एक नए टॉपिक के बारे में जिसमें मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना कि लड़कियां अगर पैसे कमाएंगी तो घर टूट जाते हैं, लड़कियां बहुत घमंडी हो जाती हैं, ये वो ऐसे वैसे, समाज खराब हो जाता है, वो तो अपने मन का करने लगती हैं, ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप कर लें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को कर लें प्रेस, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको समय से मिल जाए, कुछ भी मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, ये बताइए कि क्या किसी लड़की के कमाने से उसकी शादी के बाद उसका घर टूट जाता है, या वो बहुत घमंडी हो जाती है, या चीज़ें उस ससुराल वाले जो होते हैं उस पर बहुत सारे ब्लेम्स एलिगेशंस लगाते हैं कि बहुत घमंडी हैं, अपना पैसा तो घमंड दिखाती हैं, ये वो। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए आप, क्या अगर कोई लड़की पैसा कमा रही है तो वो सारा पैसा खुद पे यूज़ करती है? बहुत कम लड़कियां आपने देखा होगा कि वो पैसे वो अपने हिसाब से खर्च करती। अक्सर वो सारी चीज़ें अपने हस्बैंड से ही पूछ के करती हैं। वो सारे जो भी पैसे होते हैं वो उसी फैमिली के, मतलब ससुराल में जाकर के वहीं के भलाई के लिए वो यूज़ करती हैं, या अपने लिए कुछ लिया, कुछ भी जैसा उनके हस्बैंड उन्हें सजेस्ट करते हैं। मैं 60% लेडीज़ की बात कर रही हूँ। 40% ऐसी हैं कि जो इस चीज़ को राइट मतलब साबित कर देती हैं कि हाँ ये सच बात है, लेकिन 60% 65% ऐसी भी लेडीज़ हैं जो इस बात को गलत साबित करती हैं। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे हम कि ससुराल वाले इसमें कहाँ तक इस चीज़ को जो बोलते हैं ये चीज़ें सही हैं। तो आप मुझे ये बताइए, अगर मान लीजिए कि कोई लड़की है वो नहीं कमाती है और कोई लड़की है वो कमाती है, ठीक है। अब जो लड़की कमाती है उसकी अपनी एक फिक्स सैलरी है, ठीक है। उसे कोई चीज़ चाहिए होगा तो वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो तुरंत अपना, आजकल ऑनलाइन है, मार्केट है, जैसे भी उसके पास हज़ारों ऑप्शंस हैं, वो उसके थ्रू अपनी चीज़ें मंगा सकती है। अपने जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं, अपनी नीड्स होती हैं, वो अपने कमाए हुए पैसे से पूरा कर सकती है और दूसरे की भी हेल्प कर सकती है। बट अगर कोई ऐसी लड़की है या लेडीज़ है जो कुछ नहीं करती हैं, जो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, अपने हस्बैंड से हर चीज़ के लिए पैसे मांगती रहती हैं, तो आप सोचिए ना कि वो क्या बोल पाएंगी जब उनके पास पैसे की ताकत नहीं है। वो तो गलत को भी गलत ही कहेंगी, वो उसको भी सही, उनके हस्बैंड जो कह देंगे उसे वो एक्सेप्ट कर लेंगी, उस चीज़ को वो कभी नकार नहीं पाएंगी, क्योंकि उनके बैकग्राउंड में फाइनेंशियल कोई सपोर्ट नहीं है। और रही बात मायके वाले की, तो मैं आपको बता दूं, शादी के बाद बहुत कम मायके वाले ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं। सारी चीज़ें लड़की को खुद झेलनी होती है। तो बात ये होती है कि वो घमंडी नहीं होती है, वो कॉन्फिडेंट होती है। कॉन्फिडेंट इसलिए होती है कि वो आपके पैसे से, आप कुछ उसको ला के दिए तो वो उसके लिए नहीं परेशान है, वो सिर्फ चाहती है कि उसे रिस्पेक्ट मिले। रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और वो रिस्पेक्ट अगर आती है तो आपके अपने दम पे। तो मैं तो यही कहूँगी कि लड़कियों की तो शादी ही ना करें जब तक वो जॉब ना करने लगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। कह दो बेटा, सीधी सी बात है, दूसरे पे जाके तुम बोझ बनोगे, उससे अच्छा पहले तुम जॉब करो, उसके बाद ही तुम्हारी शादी की जाएगी। और आपको यही काम करना चाहिए। अपनी अगर बेटी है, पहले उससे बोलो कि वो कुछ कमाए, उसके बाद शादी होगी। कल को उसके साथ लाइफ में कुछ उल्टा सीधा अगर हो जाता है तो एटलीस्ट वो अपने दम पे कहीं भी खड़ी तो हो सकती है। माँ बाप किसी के सपोर्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो अपने दम पे खड़ी रहेगी तो उसको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम में। तो दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है कि लड़कियां घमंडी नहीं होती हैं, कॉन्फिडेंट होती हैं। जो ये बात कहते हैं जिनके ससुराल वाले या जो भी, कि लड़कियां घमंडी हो जाती हैं और किसी की सुनती नहीं है, उनकी ये सोच बहुत गलत है। 65% लड़कियां ऐसी नहीं हैं। हाँ, 30-35-40% ऐसी लड़कियां हैं। तो हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन आप सारी लड़कियों को उसमें नहीं वो कर सकते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नई सीख के साथ, और करते हैं ढेर सारी बातें, और आप अपनी राय इस पे ज़रूर रखिएगा। और बात करेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।